जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बस स्टूडेंट्स मोरलेस आ ही गए। सॉरी, मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि क्लास के टाइम फिनिश होने पर थी। माजरत। अच्छा, तो जी, तो मैं ये कह रहा था कि माशाल्लाह, क्या मुझे बताना पड़ा कि यहाँ पर तख्तुबू का माना क्या है? तख्तुबू तुम लिख रहे हो या वो लिख रही है? आपने खुद कॉन्टेक्स्ट से समझ लिया ना कि यहाँ पर तख्तुबू का माना गायब वाला है और यहाँ पर तख्तुबू का माना मुखातब वाला है। क्लियर? जी सर। तो जो बात चल रही होती है उसके दौरान जो सीगा आता है वो डिसाइड करता है कि आप इसका क्या माना करेंगे। ठीक है? तो कॉन्टेक्स्ट आपको खुद बताएगा। मिसाल के तौर पर अगर यहां पर जैनब होता, अंता जैनब, ठीक है, सॉरी अंति जैनब, एक्सट्रीमली सॉरी, अंति जैनब, और मुझे कहना है कि क्या तुम दर्स लिख रही हो, तो मैं क्या कहता? अ अंति जैनब, अ तक तो वो दर्ज। التكتبين تكتبين अतक्तुबीना, अतक्तुबीन दर्स, अतक्तुबीन दर्स, अतक्तुबीन दर्स, क्या तुम दर्स लिख रही हो? क्लियर है? जी يسأل समझ में आ रहा है ना बात? यानी कैसे इन जमीरों को इस्तेमाल करना है, इसकी प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले जो बुनियादी सवाल था ताहिरा का, आई डोंट नो वेदर वो क्लास में है कि नहीं, शायद इंटरनेट का मसला था। तो उनका जो सवाल था उसका जवाब है ये कि आप कॉन्टेक्स्ट से आप समझेंगी कि कब कौन सा तर्जुमा करना है, कब कौन सा वाला सीगा समझना है, कब मुखातब का सीगा समझना है और कब गायब का सीगा समझना है, क्योंकि ये दोनों सेम है। लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि कौन सा यूज करना है। जाहिर है कि अगर मुखातब मुअन्नस है तो आप ईना की आवाज के साथ कहेंगे, तख्तुबीना। ठीक है? तो ये तो इससे फर्क हो जाता है। सिर्फ गायब के लिए आपको समझना है, जैसे कि कानत, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कानत आइशतु तग़सिलु। ठीक है? क्या लिखा है मैंने? कान। कानत आयशा तो كانت तगसीलु عائشة सौवन नबी تغسل सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम्म, कानत यानी थी। कानत का आप ऐसे कह सकते हैं, कानत यानी थी। आयशा क्या करती थी? तग़सिलु गुस्ल। सौबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तग़सिलु सौबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े धोया करती थी। ठीक है? कानत आयशतु तग़सिलु, तग़सिलु कौन सा सीगा है, मुखातब या गायब? गसला यग़सिलु यानी धोना। यहां पर तग़सिलु ये वाला है या मुखातब वाला है? غايب वाला है। गायब वाला सर है, गायब यानी वाला। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा धोया करती थी, धोती थी। ठीक है? यहाँ पर यानी तर्जुमा थोड़ा सा वो पास्ट में हो रहा है, वो काना की वजह से, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये मुखातब नहीं है, यानी तुम धोती हो ये तर्जुमा नहीं होगा। غايب धोती हैं, धोती हैं, है ना, धोया करती थी। तो यग तगसिलु ये कॉन्टेक्स्ट हमें बताएगा कि यहाँ पर तगसिलु फीमेल के लिए, गायब के लिए, थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या हमारे सामने जो सेकंड पर्सन है, जो मुखातब है, उसके लिए, मुजक्कर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये आपको कॉन्टेक्स्ट से समझ में आएगा इंशाल्लाह। ठीक है? तो अगर यहां तक बात वाज़ेह है तो फिर हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। वाज़ेह है? जी। ठीक है। जी जी। ठीक है, तो अब हम ये करते हैं कि हम किसी मजीद फी के बाब में चलते हैं। ठीक है?
एक मिनट बस. जी, सॉरी, हमारे घर पे कुछ मेहमान आने वाले, तो मैं इंशाल्लाह 10 मिनट से ज़्यादा और नहीं कराऊंगा. ठीक है, तो बस इंशाल्लाह मैं फिनिश करता हूँ इसको. बस थोड़ा सा आपको तारुफ देना था, वो मैंने आपको दे दिया है, बाकी आप इंशाल्लाह उसी पैटर्न पर करेंगे. ठीक है, तो ये लेते हैं. सबसे पहले हमने पिछले वीक क्या लिया था, काफ सीन और मीम लिया था, बाब तफईल को लिया था, बाब तफईल को लिया था, और हमने काफ सीन और मीम को लिया था. तो इसका माजी क्या बना था, कस्समा, याद होगा आप लोगों को, कस्समा. और इसी से फिर हमने कस्समा, कस्समा, कस्समू, कस्समत, इस तरह सारा फेल माजी का बनाया. आज हम क्या बनाएंगे, इसका फेल मुजारे बनाएंगे. कस्समा माजी और बाब तफईल, बाब तफईल, इस वाले बाब से फेल मुजारे क्या बनेगा, कस्समा से यकस्समा, युकस्समी, युकस्सिमु, कस्समा युकस्सिमु, कस्समा युकस्सिमु. तो कस्समा युकस्सिमु से पहला सीगा मेरा क्या बना, युकस्सिमु. युकस्सिम, बस ये पहला सीगा बन गया. अगला आप खुद बना सकती हैं, बताएं. युकस्सिमु अगला सीगा क्या बनेगा, युकस, युकस्सिमानी, युकस्समानी, माशाअल्लाह, युकस्सिमानी. अगला युकस्सिमूना, युकस्सिमूना, यू बस कस्सिमून, मूना, ना. फिर अगला तुकस्सिमु, तुकस्सिमु, तुकस्सिमु. वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह. आप लोगों की सबके लिए क्लियर है अब मैं कैसे कर रहा हूं उसको. जी सर, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सिर्फ यू से अब ये तू कस्सिमु यानी हरफे मुजारे तू आ जाएगा, तू कस्सिमु. फिर अगला तुकस्सिमानी, तुकस्सिमानी, है ना, तुकस्सिमानी, तुकस्सिमानी. जी, और फिर अगला युकस, युकस्सिमना, युकस्सिमीना, कस्सिम सिमना, ना, युकस्सिम ना. फ़अलना, सिमना, सॉरी यफ़अलना था, यफ़अलना उससे युकस्सिम ना, युकस्सिम ना, इसमें यानी नून निस्वा आ जाएगा. तुकस्सिमु, तुकस्सिमानी, युकस्सिमना, युकस्सिमना. फिर मुखातब के लिए फिर से यही सेम सीगा आएगा जैसा कि आपको पता है, तुकस्सिमु. और दो के लिए तुम दोनों तकसीम करते हो, तुकस्सिमानी. और तुम सारे तकसीम तुकस्सिमानी, करते हो, तुकस्सिमूना, तुकस्सिमूना. वेरी गुड, तुकस्सिमूना, तुकस्सिमूना, क्योंकि ये तफ़अलूना के सीगा पे आता है, तफ़अलूना. वेरी गुड. फिर तुम एक मुअन्नस तकसीम तुकस्सिमीना, करती हो, तुकस्सिमीना, तुकस्सिमीना, तफ़अलीना यानी ईना की आवाज आखिर में आएगी, तुकस्सिमीना. ठीक है. फिर इसके लिए सेम तुकस्सिमानी तुकस्सिमानी, और तुकस्सिमना, तुकस्सिमना. हाँ, तुकस्सिमना, युकस्सिमना नहीं होगा, तुकस्सिमना. और फिर उकस्सिमु, उकस्सिमु, युकस्सिमु, उकस्सिमु, यहाँ पर हमजा आ जाएगा. उकस्सिमु, ठीक है. और फिर लास्ट वाला नुकस्सिम, नुकस्सिमु, हमजा, नुकस्सिमु, नुकस्सिमु. बस यही है. इसी तरह अगर आप ये वाला ले लें, बाब इफ़आल ले लें. ठीक है, बाब इफ़आल को ले लें तो ये अक़समा बनता है, अक़समा. यहाँ पर अक़समा और मुजारे बाब इफ़आल में क्या यक़समा, बनेगा, युक़सिम, है ना, अक़समा युक़सिम, बाब युक़सिम, इफ़आल. जी, हाँ, तो युक़सिमु अगर बन गया तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, युक़सिमु. फिर अगला युक, युक़सिमानी, युक़सिमानी. फिर अगला, युक़सिमूना, फिर अगला तुक़सिमु, तुक़सिमानी, युक़सिबना, युक़सिमना. वेरी गुड. फिर अगला तुक़सिमु, तुक़सिमु, तुक़सिमानी, तुक़सिमूना, तुक़सिमूना. वेरी गुड. अच्छा,
तुकसीमीना, तुकसीमीनी तुकसीमीना, मीनी नहीं, मीना, तुकसीमीना तुकसीमीना, जी फिर तुकसीमीना तुकसीमानी तुकसीमानी मानी तुकसीमानी, फिर तुकसिमना तुकसिमना सिमना तुकसिमना, तुकसिमना, जैसे युकसिमना था वैसे तुकसिमना, और फिर अगला तुकसिमु तुकसिम तुकसिमु, तुकसिमु नुकसिमु नुकसिमु, बस नुकसिम बस यही है इंशाल्लाह, कुछ भी नहीं है। बस एक बार आपने वो ज़मीर को समझ लिया तो फिर बाकी कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है फिर इंशाल्लाह। वाज़े है हर किसी के जी लिए, सर। क्लास में सर वाज़े है? अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए वाज़े है जो भी क्लास में है, जितने भी स्टूडेंट हैं। प्लीज जी सर। जरा भी इसमें वो मत करिएगा क्योंकि ये इल्म है, इसमें हया जी करना सर। या फिर ये जरा भी इसमें आर महसूस करना ना आपके लिए नुकसानदेह है। ये एक ऐसा इल्म है, शरई इल्म, जिसमें हया करने वाला हमेशा नुकसान में होता है। बाकी हर जगह हया जो है वो फायदेमंद होती है, सिवाय इल्म हासिल करने में। यहाँ पर आप, ये मैं नहीं कहता कि बेहया हो जाए इंसान, लेकिन हया करने से इंशाल्लाह इंसान जो है ना फिर उसको सीख नहीं पाता, फिर वो से शर्म आता है सवाल करने में, या फिर कोई भी चीज में वो हिचकिचाहट महसूस करता है। तो इसलिए जरा भी हिचकिचाहट महसूस ना करें, क्लास में एटलीस्ट सारे सवाल अपने वाजे करके, यानी शरह सदर के साथ क्लास से वापस जाया करें कि आप मुतमईन हो कि आपने कुछ सीखा है इंशाल्लाह ताला। ठीक है। मुझे आज फेल अम्र भी कराना था, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना ही काफी रहेगा। हमने काफी इंटेंस किया है। यकीन जाने में मैं तो बोलता हूँ कि फेल मुजारे ये सारा कुछ जो है ना एक ही दिन में हो जाता है। माजी मुजारे अम्र ये आपको एक दिन में सिखाते हैं वो। और हम अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल क्लासेस जो है ना वो कर रहे हैं, तो इस नियत से कर रहे हैं कि आप को अच्छी तरीके से हर एक चीज वाजे हो जाए, आपके लिए इसको याद करना या फिर उसको समझना दुश्वार ना हो। जब आप कुरान में, अब इस वीक मेरी जो एक्सरसाइज होगी वो सेम है, यानी असाइनमेंट के तौर पर अगर मैं कहूँ तो आप सेम फर्स्ट समा जो है ना इसको ले लें, जैसे आपने पिछले वीक किया था। बाब इफ़ाल, अफ़ाल तो मैंने कर लिया, बाब तफ़ाउल, तफ़ाउल, इन्फ़िआल, इफ्तिआल, इससे आप सारे मुजारे बनाएं और इसके साथ ज़मीरों को लगाकर आप असाइनमेंट करें। देखिए असाइनमेंट मुझे सेंड करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना आप जो वक्त गुजार रहे हैं ना उसको बनाने में वो जरूरी है। जब आप 5-6 सीगे बना लेंगे आपको वो सारी जमीरें पता चल जाएंगी जो उसके साथ लगती है। फिर मैं अगले वीक आपको एक और क्विज दूंगा मुजारे वाला, उसमें भी वही पैटर्न पर होगा जिस तरह माजी माजी का था, लेकिन अब आप मुजारे के शक्ल में वो सारी सीगे देखेंगे और आप उस बाब को आइडेंटिफाई करेंगे जो उसके साथ एसोसिएटेड है। तो इस तरह आप की प्रैक्टिस भी होगी, असाइनमेंट भी, और कुरान मजीद में भी आप उन सीखों को पहचानना सीख जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये दो चीजें साथ चलेंगी अब से। ठीक है। तो अल्लाह से दुआ है कि जो भी हमने सीखा है इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें याद रखने की तौफीक। ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो इजाजत दें इंशाल्लाह, अगर कोई मजीद सवाल ना हो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।